अनुमोदन भी किया, यानी स्वीकार किया। एनडीए की बैठक से देश ने उनकी ताकत भी देखी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं उस वक्त कैसा नजारा था। संसद के पुराने भवन में एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई। इस बैठक में नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुना गया। एनडीए के संसदीय दल की बैठक में बतौर नेता नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव राजनाथ सिंह ने रखा। भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता व एनडीए संसदीय दल के नेता व लोकसभा में नेता के चयन के लिए यहां पर हम सब एकत्रित हैं। मैं समझता हूं कि मोदी जी का नाम इन सारे पदों के लिए सबसे योग्य, उपयुक्त और सर्वोत्तम। बैठक में मौजूद नितिन गडकरी ने इसका समर्थन किया और अमित शाह ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया। इसके अलावा नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, एकनाथ शिंदे समेत अन्य नेताओं ने अपना समर्थन दिया। हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देती है। और ये बहुत ही खुशी की बात है, 10 साल से ये प्रधानमंत्री हैं और फिर प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं। एनडीए का नेता चुने जाने के बाद नरेंद्र मोदी ने कहा, ये दायित्व देने के लिए आपका आभार। एनडीए गठबंधन सच्चे अर्थों में भारत की असली स्पिरिट है। साथियों, मेरा बहुत सौभाग्य है कि एनडीए के नेता के रूप में आप सब साथियों ने सर्वसम्मति से चुन करके मुझे एक नया दायित्व दिया है और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। एनडीए संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद नरेंद्र मोदी का माला पहनाकर स्वागत किया गया। भारत माता की। बैठक के बाद नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी से मुलाकात की। सरकार गठन की बात हो या फिर जीत की, हर खास मौके पर नरेंद्र मोदी आडवाणी से जरूर मुलाकात करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नरेंद्र मोदी ने विपक्ष गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। अपने भाषण में नरेंद्र मोदी ने कहा कि देशवासी जानते हैं कि ना हम हारे थे ना हारे हैं। 4 तारीख के बाद हमारा जो व्यवहार रहा है वो दिखाता है कि हम विजय को पचाना जानते हैं। विजय के समय उन्माद पैदा नहीं होता है, हम पराजय का उपहास भी नहीं करते, ये हमारे संस्कार है। कि न हम हारे थे न हम हारे हैं। गठबंधन के इतिहास में अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो ये सबसे मजबूत गठबंधन की सरकार है। मेरे लिए जन्म सिर्फ और सिर्फ वन लाइफ वन मिशन, ये मिशन है 140 करोड़ देशवासियों के सपनों को पूरा करने के लिए खप जाना। एनडीए का नेता चुने जाने के बाद नरेंद्र मोदी ने विपक्षी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। नरेंद्र मोदी ने कहा, न हम हारे हैं और न हम हारेंगे। 10 साल पहले भी एनडीए की सरकार थी और आज भी एनडीए की सरकार है। किसी भी बालक को पूछो कि भाई लोकसभा के चुनाव के पहले सरकार किसकी थी, तो कहेगा एनडीए। 24 के नतीजों के बाद सरकार किसकी बनी, एनडीए। तो हारे कहां से भाई?
पहले भी एनडीए थी, आज भी एनडीए और कल भी एनडीए है। नरेंद्र मोदी ने कहा, बीते 3 लोकसभा चुनाव में जितनी सीट कांग्रेस को मिली हैं, उससे ज्यादा सीट बीजेपी इस चुनाव में जीत चुकी है। अगर मैं 14, 19 और 24 3 चुनावों को जोड़ करके कहूं, कांग्रेस के 3 चुनाव जोड़ूं, तो इन 3 चुनावों में जितनी सीटें मिली है, उससे ज्यादा हमें इस चुनाव में मिली है। हर बार विपक्ष ईवीएम पर सवाल उठाकर हार का ठीकरा फोड़ देता है। इस बार नतीजों ने साफ कर दिया। नरेंद्र मोदी ने कहा, इस बार ईवीएम ने विपक्ष के मुंह पर ताला लगा दिया है। मुझे तो लगता था कि शायद इस बार वो ईवीएम की अर्थी का जुलूस निकालेंगे, लेकिन 4 जून शाम आते आते उनको ताले लग गए, ईवीएम ने उनको चुप कर दिया। देश को आज के वातावरण में सिर्फ और सिर्फ एनडीए पर ही भरोसा है। नरेंद्र मोदी ने कहा, विपक्षी गठबंधन तकनीक को स्वीकार नहीं करना चाहता। ये लोग चुनाव प्रक्रिया के प्रति लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। मैं दुनिया में ढोल पीट रहा हूं कि हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, और ये दुनिया में जाकर के बता रहे नहीं हमारे देश में तो डेमोक्रेसी ऐसा कुछ नहीं कि वो मोदी बैठ गया है, वो एक चाय बेचने वाला यहां पहुंच कैसे गया। 9 जून को नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे। नरेंद्र मोदी ने कहा, देश का विकास करना ही सरकार का लक्ष्य होगा।